आइए और अब बात करते हैं दिल्ली में मुनाकिदा एक अदबी जलसे की। लोधी स्टेट में वाक़ई लोक कला मंच के ऑडिटोरियम में लफ्जों की जादूगरी रंगे गजल के उन्वान से एक नई तर्ज की महफिल सजाई गई, जिसमें उर्दू हिंदी के साथ साथ भोजपुरी हरियाणवी जबानों में गजलों के रंग बिखेरे गए। अदबी और समाजी खदमात के लिए मशहूर एक गैर सरकारी इदारे की जानिब से इस महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें शोरा ने अपनी मुताल्लिका जबानों में शायरी पेश करके गंगा जमनी तहजीब में नई रूह फूंक दी। पेश है एक रिपोर्ट। कौमी इत्तेहादो यकजहती को अपने दामन में समेटे हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानों और बोलियों की खुशबू चारसू फैली हुई है। मुख्तलिफ ज़बानों के अदब को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिशों के तहत गुज़श्ता दिनों लफ्ज़ों की जादूगरी रंगो गज़ल के उन्वान से शेर व शायरी की एक खूबसूरत महफिल सजाई गई। इस प्रोग्राम में उभरते हुए शोरा हज़रात को स्टेज फराहम करने पर जोर दिया गया। लफ्ज़ों की जादूगरी के नाम से प्रोग्राम है और प्रोग्राम में यही दर्शाना चाह रहे हैं कि जो लफ्ज़ हैं वो ऐसे अहम हैं कि अगर उनसे ठीक से यूज़ करा जाए तो दिल में भी उतर सकते हैं, इस्तेमाल में थोड़ा तल्खी आ जाए तो दिल से उतार भी सकते हैं। लफ्ज़ वो चीज़ हैं जो हर ज़बान में मीठा भी बताते हैं, कड़वा भी बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि गज़ल का ताल्लुक़ केवल उर्दू से है और बहुत ज़्यादा हुआ तो हिंदी से हो गया, लेकिन गज़ल अवधी में भी, भोजपुरी में भी और तो और हरियाणवी जैसी भाषा में भी गज़ल बहुत खूबसूरती से कही गई है। और यही हम आज की इस प्रोग्राम में दर्शाना चाह रहे हैं कि गज़ल केवल एक ज़बान में नहीं है, गज़ल हर ज़बान में बोली जा सकती है। वो एक दिल का एहसास है, एक सोच है, एक कवि की आत्मा का व्याख्यान है। इस गज़ल को आप किसी भी ज़बान में बोलेंगे दिल तक उतरेगी, रूह से महसूस होगी। हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। यहीं संभाल के पहना, यहीं उतार चले। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। यहीं संभाल के पहना, यहीं उतार चले। विभा दीदी शेर देखिए, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। अगर नवाज रहा, ज़बानो अदब को फ़रोग़ देने वाली ये तंजीम वक्फे वक्फे से अदबी व सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनकाद करती रहती है। इसी कड़ी में कौमी राजधानी दिल्ली में मुनक़िद इस महफिल में उर्दू, हिंदी, भोजपुरी और हरियाणवी ज़बानों के शोरा हज़रात को एक ही स्टेज पर मदऊ किया गया। वो कहते थे कि देखो चींटियों के पर निकल आए, बस इतनी बात थी हम छोड़कर जो घर निकल आए। वो कहते थे कि देखो चींटियों के पर निकल आए, बस इतनी बात थी हम छोड़कर जो घर निकल आए। कि किसे मालूम है किस संत से पत्थर निकल आए। और ये शेर देखिए कि किसे मालूम है किस संत से पत्थर निकल आए। और मेरी फहरिस्त से एक नाम भी खारिज नहीं होता, मेरी फहरिस्त से एक नाम भी खारिज नहीं होता। न जाने कौन किन हालात में बेहतर निकल आए। दीजिए कि मुसव्विर लोग कुछ बाहर के अंदर जम के बैठे हैं, जिन्हें अंदर ही रहना था वो सब बाहर निकल आए, वो सब बाहर निकल आए। शेरो अदब की इस महफिल में शोरा इकराम ने अपने मयारी कलाम पेश करके सामीन को महसूस किया। बढ़ा दो दर्द की लो और कम है मेरे लिए, अभी ये इश्क में पहला कदम है मेरे लिए। और मिटाते जाओगे तुम, दर्ज करते जाएंगे हम। मिटाते जाओगे तुम, दर्ज करते जाएंगे हम। तुम्हारे वास्ते खंजर
कलम है मेरे लिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए यहाँ पे जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो साहित्य की साधना करने वाले लोग हैं, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए डॉक्टर मृदुला टंडन का कि वो लगातार ऐसे प्रोग्राम्स, इस तरह के कार्यक्रम करवाती रहती हैं और उसमें उन तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश करती हैं जो साहित्य और अदब और लिटरेचर को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। तो ये एक बहुत ही काबिल कद्र काम है डॉक्टर साहब का, और हम दुआ करते हैं कि वो उनको इतनी सेहत और उनको इतनी जस्तजू और उनकी बढ़े ताकि वो इसको और ज़्यादा अच्छे पैमाने पर काम करें इस पर। कहने को तो ये सिर्फ शेरी नशिस्त थी, लेकिन इसकी हैसियत किसी कुल हिंद मुशायरे से कम नहीं थी। उर्दू की दोशीज़गी लिए गले में हिंदी की वर्णमाला डाले और हरियाणवी अंदाज़ो अदा लिए शेरी नशिस्त की ये महफिल हाजरीन को ज़बानों की मुश्तरका मीरास का एहसास कराती रही। देखा इतना दरिया होना बस में ना, दरिया होना बस में ना, फिर ला इतना के कम से, रिश्ता इतना के कम से, देखा इतना के कम से। रस्ते बसते घर क्यों 12 बाट हो गए, रस्ते बसते अच्छी तरह से बसते हुए, रस्ते बसते घर क्यों 12 बाट हो गए, काची कलियां से रिश्ते सूखे काट हो गए, और भाईचारा रला रेत में फिरता मिला बगड़ में, भाईचारा रला रेत में फिरता मिला बगड़ में, गामा के मानस बटके बामण जाट हो गए। सांप्रदायिकता का जरूर है। इस तरह लोगों को उर्दू की मिठास के साथ साथ हिंदी और भोजपुरी जबानों की लताफत से भी हम आहंग होने का मौका मिला। हिया में जब धैल गईल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के। कहीं पर फूल खिल गईल, कहीं पर फूल झर गईल, कहीं पर फूल खिल गईल, कहीं पर फूल झर गईल, अलग अलग असर भइल तनी तनी सा बात। यही शेर, आधा मैं कहूँ आधा आप कहें। और इस शेर पर खास ध्यान खासा से बात चाहूंगा कि जे जो आदमी जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, हु राज ना समझ सकल तनी तनी सवाल। वहीं पर शायरात ने भी अपने कलाम से इस महफिल को जीनत बख्शने की कोशिश की। कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से, और घर में आया चांद उसका जानकर वो, कि घर में आया चांद उसका जानकर वो, छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से। शुक्रिया। कि छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से, और मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कि मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं, एक अच्छे गज़ल्स की। हम चाहते थे कि हम अपना जो कल्चर है वो प्रमोट करें, इसलिए ख़ास तौर से हम ये प्रोग्राम देखने आए हैं और मृदुला जी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजारी हैं। और ये बहुत ही अच्छे गज़ल और बहुत ही अच्छे पोइट्स थे। मेरा ये कहना है कि ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए और एक अच्छी आउटिंग, एक अच्छा सब कुछ सीखने और सुनने को मिलता है। और थैंक्स टू द होस्ट हु इज़ एक्चुअली डूइंग बहुत कुछ एक अच्छे कॉज के लिए भी कर रही हैं, और इस तरीके के इकट्ठा करना लोगों को और इतनी अच्छी कविताएं सुनाना मेरे ख्याल से आगे ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ सिखाता है। और मेरी मंजिल क्या है लोक कला मंच का ऑडिटोरियम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जबानों के शोरा व शायरात से जगमगा उठा। मुख्तलिफ जबानों के संगम से सजी इस बज़्म में शोरा हजरात ने महफिल में शरीक तमाम सामीन की वाहवाही लूटी। हमारी गंगा जमनी तहजीब सिर्फ मजहबी रवादारी का नाम नहीं, बल्कि उसमें तमाम जबानों का मुश्तरका लिसानी आहंग भी शामिल है। इस तरह से इस महफिल में हाजरीन को उर्दू, हिंदी, भोजपुरी और हरियाणवी जबानों में शेरो सुखन सुनने का मौका मिला।
सरगर्मियों के लिए नई दिल्ली से तौफीक रजवी की रिपोर्ट। करे ना करे कोई एहसान वक्त का भी गवारा नहीं हमें।